नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी से, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्ट्रेट में ली बैठक में रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार, एसपी प्रशांत अग्रवाल, सीएमएचओ मीरा बघेल, चैम्बर, कैट समेत सभी व्यापारी संगठन, सामाजिक संस्था और अन्य क्षेत्रों के प्रमुखों को बुलाया गया था। रायपुर के लिए कोरोना गाइडलाइन कैसे होगा, इस पर निर्णय लिया गया। हमने बैठक लिया, सारे अधिकारी मौजूद थे। आसन्न कोविड ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। जो कल माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसका पालन किस रूप में होगा और आने वाले समय में अगर संक्रमण की दर इसी प्रकार से रही, सबसे पहली बात तो ये कि ओमिक्रॉन कोई बहुत ज़्यादा भयक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है, हमारे पास कितने बिस्तरों की ज़रूरत हो सकती है, हम कितने बिस्तरों की व्यवस्था कर पाएंगे। तत्काल पिछले जो कोविड-2 में जो दवाइयों के किट हम लोगों ने वितरण किया था, उसकी कैसी व्यवस्था हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े हमारे पास ऑक्सीजन के कितने बेड होंगे, मेन पावर की क्या ज़रूरत हो सकती है, हम मोबाइल यूनिट किस तरीके से चला सकते हैं, टेस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पे आज विस्तृत चर्चा की गई है। बहुत जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों की भी बैठक लेंगे, संबंधित जो लोग हैं और जो पक्ष है उनकी भी बैठक लेंगे और आने वाले समय में ये प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी है। ना हमारे पास जांच करने में कोई सामग्री की कमी है, ना दवाई की कमी है, ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। किसी को भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो बच्चों का टीकाकरण का काम प्रारंभ हुआ है वो भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और सौभाग्य से जो एडल्ट को टीकाकरण का काम है, रायपुर जिला लगभग सैचुरेशन पॉइंट में है, इसलिए हमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी जो भी ज़रूरत होगी जिला प्रशासन के साथ मिल करके पूरे ज़िले में और विशेष रूप से रायपुर शहर में क्या कुछ करना है उसकी तैयारी के सिलसिले में कतई नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें पहला लाइन है, हम किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक और कृषि संबंधी या लॉजिस्टिक किसी भी गतिविधि को नहीं रोकेंगे। आवश्यक ये है कि हमको कोरोना के प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसीलिए चैम्बर के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था। हमने उनसे भी आग्रह किया है कि जहां ज़्यादा दुकानों में भीड़ होगी वहां किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। मास्क आवश्यक है। कल से पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हमने कहा है, कमिश्नर नगर निगम रायपुर से भी कहा है, जहाँ जहाँ बगैर मास्क के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सख्ती से उसकी जांच की जाएगी, जो आवश्यक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुल मिला के आशय ये है कि ये प्रारंभिक सावधानी बरतने की हम सबको जरूरत है। उसके सिलसिले में आज जिला प्रशासन के साथ राज्य में कोरोना के 1000 से भी ज्यादा मरीज हो चुके हैं। वहीं राजधानी रायपुर में 343 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। राजधानी में क्या गाइडलाइन होगा, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था कैसी होगी, इस पर रायपुर कलेक्टर ने क्या कहा, ये जानते हैं। कुछ छोटी मोटी प्रतिबंध लगेंगे, विशेषकर रात्रि समय पे लगेंगे, कुछ संस्थानों पे भी लगेंगे, कुछ जो क्षमता है संस्थानों की उन पे भी प्रतिबंध लगेंगे। कुछ संस्थान जो 1/3 क्षमता पे चलेंगे वो वैसे आदेश निकलेंगे। बहुत जल्दी करीब 1 से 1.5 घंटे में आदेश निकल जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक गाइडलाइन नहीं है कि शनिवार रविवार को वायरस ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए शनिवार रविवार को अलग से चिन्हांकन नहीं किया है। रोज़ के जो गतिविधियाँ होंगी, जैसा हमने बताया कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे प्रभाव नहीं डालना चाह रहे हैं, पर सुरक्षा हमको बढ़ानी है। हमारा जो पॉजिटिविटी 6.8% तक पहुँच गया है जिले का, तो इसको देखते हुए हमको क्या उपाय लेने हैं वैसे उपाय लिए जाए। स्कूल आंगनवाड़ियों को लेकर शासन के निर्देश जीएडी के प्राप्त हुए हैं। जो भी जिले 4% से ऊपर है वहाँ पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अंकुश लगाया जाएगा। तो स्कूल आंगनवाड़ी के संबंध में जल्दी आदेश निकलेंगे। चेंबर में हमको वर्तमान में पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी हमको चेंबर की तरफ से आश्वस्त किया गया है
कि सभी संस्थान जहाँ पे प्रतिबंध लगेगा कि 1/3 का प्रतिबंध लगा हो अथवा 1/2 का प्रतिबंध लगा हो उसका पालन करेंगे। सभी जो विशेषकर जो भीड़ बड़ा जो मालवीय रोड और अन्य मार्केट है जहाँ पे सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, मास्क करना मुश्किल होता है, वहाँ पे दुकानों में मास्क रखे जाएंगे और उल्टा टेस्टिंग में भी सहयोग करने की बात कही है। चालू हो रहे हैं, इनमें फुंडर होगा, आयुर्वेदिक कॉलेज जो जी रोड पर है वो होगा और नया रायपुर में आयुष यूनिवर्सिटी, ये 3 चालू होंगे। इनमें HR जो डॉक्टर और अन्य स्टाफ लगता है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। इन तीनों में जो वेंटिलेटर लग रहे हैं उनकी भी व्यवस्था कर ली गई है। इसको छोड़ के आगे जैसे स्थिति बनेगी हम और सेंटर भी चालू करेंगे। वर्तमान में मैं ये बताना चाहूँगा जिले में करीब 1400 ऑक्सीजन बिस्तर सरकारी व्यवस्था में, 3800 बिस्तर प्राइवेट व्यवस्था में है और इन सब में मिला के कुल 2% बिस्तर ही वर्तमान में मरीज। वहीं स्कूलों में कोरोना का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है, लेकिन दिनों दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि अभी स्कूल में सभी बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में स्कूली बच्चों में कोरोना फैलने का डर ज्यादा है। इस पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना बयान दिया। 4% से ज़्यादा अगर वहाँ संक्रमित मिलते हैं तो उन जिलों के स्कूल को बंद करने के विचार किया जाए। नहीं, हमें तो निर्देश जारी किया है उसमें जिन जिलों में 4% से ऊपर होंगे पॉजिटिव वहाँ पे करेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह करेंगे, ऐसा नहीं है। जिन जिलों में 4% से ऊपर होंगे वहाँ पे करेंगे। प्रदेश में धान खरीदी चल रहा है, इसको लेकर मंत्री अमरजीत सिंह भगत की अध्यक्षता में बैठक हुआ। असमय बारिश की वजह से धान खरीदी में दिक्कत आ गया था, वहीं कई धान खरीदी केंद्रों में धान भीग गए थे। तो क्या धान उपार्जन केंद्रों में तालपत्री की व्यवस्था नहीं थी या तालपत्री लेने के लिए कोई राशि सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की गई थी? इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपना बयान दिया। ये जो धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज बैठक थी, उसमें माननीय प्रेमसाय सिंह जी, माननीय अमरजीत भगत जी, इन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई है। गत वर्ष 92 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी हुई थी। इस बार का हमारा लक्ष्य 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी किया जाना है। आज दिनांक तक 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और बारदाने का भी इस समय कहीं कोई शॉर्टेज या कोई कमी की जानकारी नहीं है। अब इतना बारदाना पर्याप्त हमारे पास आ चुका है कि आने वाले समय में जो किसानों से लिया जा रहा था उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 जिलों की जानकारी आई थी कि असमय वर्षा होने से जो धान भीग गया था, तो उसके बारे में समिति ने यह तय किया है कि वहाँ के जो जिला कलेक्टर और DMO और DR कोऑपरेटिव, इन तीनों को नोटिस जारी किया जाना है। और वो जो ज़िले हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि बेमेतरा जिला, कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला, धमतरी जिला, महासमुंद जिला और रायपुर जिला। इनसे ये जानने के इनको नोटिस इसलिए दिया जाएगा कि जब सारे जिलों में कैप कवर खरीदी के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई थी और कैप कवर वो खरीद भी लिए, तारपोलिन वगैरह की खरीदी हो गई थी, उसके बाद भी धान यदि भीगा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये नोटिस भी उनको जारी किया जाएगा और जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। 38,000 टन। हाँ, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसको पलटा के और सुखा के मिलर को दे दिया गया है। क्षति नहीं है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो इस कारण से नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन क्षति का कोई उसमें नहीं आया सामने। देखिए, ट्रांसपोर्टिंग भी एकदम सतत रूप से ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है। DO भी काट दिए गए हैं और FCI में भी चावल जमा हो रहा है, लेकिन FCI में चावल जमा होने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन पूरा प्रयास हो रहा है कि समय पर हो जाए। अगली अहम खबर राजधानी रायपुर के मेकाहारा से, जहां रोजाना 1500 मरीज आते हैं, लेकिन प्रवेश पर सैनिटाइजर नहीं है और ना ही थर्मल स्कैनिंग मशीन है। वहीं अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर और व्हीलचेयरों का हालत खस्ता है, किसी में फुट रेस्ट नहीं है तो किसी में जंग लगा हुआ है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।